हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सेकंड वीडियो है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत से सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है मॉर्फोजेन। मॉर्फोजेन क्या है, किसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो एक्शन दिखाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और लास्ट में एक फ्रेंच फ्लैग के बारे में देखेंगे कि वो कैसे रिलेटेड है इस मॉर्फोजेन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोजेन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस आए एंड आप पूरी वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मॉर्फोजेन के बारे में। ना मॉर्फोजेन, मॉर्फो मीन्स होता है फिजिकल अपीयरेंस। ऐसा मॉलिक्यूल जो फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोजेन। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो हम लोग को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे इसको बोलते हैं लिगैंड और रिसेप्टर। हम लोग ने लिगैंड एंड रिसेप्टर के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है। एक सोर्स सेल होता है, समझो ये सेल है, इस सेल से कुछ लिगैंड निकलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, समझो ये मॉलिक्यूल्स हैं। सो दीज मॉलिक्यूल्स, ये हो गया हमारा सोर्स, इस सोर्स से निकलता है लिगैंड, और ये लिगैंड जाके अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स अपने नियर बाय किसी सेल के पास जाता है जिसके पास इस लिगैंड का प्रॉपर रिसेप्टर होता है। वो आके यहाँ बाइंड करता है और फिर इस रिसीवर में क्या होता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन मीन्स मल्टीपल रिएक्शन होते हैं और हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ फंक्शन होता है। सेम कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को कि एक सोर्स होगा, वहां से एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, वो मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग सेल के पास जाएगा, वो उसको रिसीव करेगा एंड कुछ रिएक्शन होता है। सेम कॉन्सेप्ट को इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेन। मीन्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें आपको पता है, जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स इस टर्म में इसको अलग बोलते हैं, अदर बायो के टर्म में हम लोग वहाँ पे लिगैंड एंड रिसेप्टर कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हमको उसको मॉर्फोजेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी का जेनेसिस, किसी का फिजियो, किसी का फेट को डिसाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग नाम दिए हैं मॉर्फोजेन। चलिए और डिटेल में देखते हैं। सो व्हाट इज मॉर्फोजेन? मॉर्फोजेन क्या है? तो सबसे पहला सिंपल सा होगा, क्या हो गया, इट इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, जैसे हमने लिगैंड देखा, तो इट इज अ लिगैंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो एक सेल से दूसरे अपने नेबरिंग सेल में जाता है और वहां पर उस एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। सो इट इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। आपसे किसी ने पूछा मॉर्फोजेन क्या है, सो मॉर्फोजेन बेसिकली इट इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि डिफ्यूजेबल होता है। कैसा होता है, डिफ्यूज हो सकता है। समझो यहां पर था तो अपने आसपास में क्या होगा, वो डिफ्यूज होगा। सो इट इज अ डिफ्यूजेबल केमिकल मॉलिक्यूल दैट डिफाइन फेट ऑफ सेल। देखो हम लोग सब लिगैंड को हम लोग मॉर्फोजेन नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज सारे जो लिगैंड होते हैं वो एक सेल का फेट डिसाइड नहीं करते। फेट मतलब वो क्या बनेगा ये डिसाइड नहीं करते, लेकिन मॉर्फोजेन जो होता है वो एक फेट को डिसाइड करता है। सो इसलिए डिफ्यूजिबल केमिकल मॉलिक्यूल जो फेट को डिसाइड करता है उसी को हम लोग मॉर्फोजेन कहते हैं। नाउ इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो फेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। मीन्स अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो एक्सप्रेशन कम होगा। जब हम लोग मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना तो हम लोग इस टर्म को देखेंगे कि किस तरह से जो मॉर्फोजेन है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, मॉर्फोजेन ग्रेडियंट रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन इफ ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। और कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन की वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर किसी सेल के अंदर समझो
समझो यहाँ पर देर आर मल्टीपल सेल्स, 3-4 सेल था और यहाँ पर सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था। ये मॉर्फोजेन समझो यहाँ पर कुछ आया, यहाँ पर बहुत से थोड़े आए, यहाँ पर 1-2 आया और यहाँ पर कुछ नहीं आया। सो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सो इट विल बिकम ए। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उससे थोड़ा कम है, ये बन जाएगा बी टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम है, यहाँ बन जाएगा सी, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो ये बन जाएगा डी। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनते हैं। जैसे सम एग्जांपल मैं देख लूँ, यहाँ पर है रेटिनिक एसिड विच इज एग्जांपल ऑफ मॉर्फोजेन, जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ रेटिनॉल और विटामिन ए है। some transcription factors which act as a morphogen. एक्टिविन ये भी एक मॉलिक्यूल है जो मॉर्फोजेन की तरह काम करता है। तो बेसिक सा देखिए तो मॉर्फोजेन क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि डिफ्यूज होता है, मतलब आसपास में डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है, वो फेट को डिसाइड करता है। ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनाता है। सो दिस इज अबाउट बेसिक्स मॉर्फोजेन के बारे में। सम एग्जांपल्स हैं रेटिनोइक एसिड्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एक्टिविन। देयर आर अदर आल्सो मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग लेटर में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो ये मॉर्फोजेन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज में बता ही दिया कि इट एक्ट्स इन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो हाई से लो की तरफ जाएगा। सो इट एक्ट एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर। नेक्स्ट, इट एक्ट इन शॉर्ट रेंज। मैंने बताया ये कैसा है, ये डिफ्यूजिबल है। डिफ्यूजिबल मीन्स क्या था कि वो अभी डिफ्यूजिबल मतलब एक सेल से यहां से वो मोस्टली यहां तक जाएगा, ऐसा नहीं डिफ्यूजन मतलब यहां से वो यहां पहुंच गया। सो मीन्स ये शॉर्ट रेंज में काम करता है। सो इट एक्ट इन ए शॉर्ट रेंज, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एक और वर्ड पैराक्राइन सिग्नलिंग, हमने पढ़ा था। सो पैराक्राइन मैनर में क्या करता है, ये वर्क करता है। थर्ड, बाइकॉइड। बाइकॉइड एक ऐसा प्रोटीन है जो मॉर्फोजेन एक्ट एज ए मॉर्फोजेन करता है। सो इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इट सो कुछ भी हो सकता है। जो मॉर्फोजेन है वो लिगैंड, वो प्रोटीन्स हो सकता है, वो एंजाइम हो सकता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो बेसिक प्रॉपर्टी देख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर में काम करता है, शॉर्ट रेंज में काम करता है मीन्स पैराक्राइन मैनर में काम करता है। बाइकॉइड एक फर्स्ट प्रोटीन था जो मॉर्फोजेन ऐसा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मॉर्फोजेन एज अ, उसको हम लोग फर्स्ट पहला जाने थे कि बाइकॉइड इज अ फर्स्ट मॉर्फोजेन। एंड लास्ट वन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता। नाउ द मेन पार्ट इज मोड ऑफ एक्शन। कैसे मोड ऑफ एक्शन? सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया कि यहाँ पर एक सोर्स सेल था जिसके अंदर क्या थे, ये सिक्रीट कर रहा था मॉर्फोजेन। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉर्फोजेन इसके अंदर है, तो ये क्या कर रहा था, मॉर्फोजेन को सिक्रीट कर रहा था। तो ये मॉर्फोजेन को क्या क्या इसने सिक्रीट कर दिया। अब मॉर्फोजेन क्या होगा, ये डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूज होने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे 3 सेल थे, रिसेप्टर सेल X, रिसेप्टर सेल Y, रिसेप्टर सेल Z। अब देखो क्या होगा, जो नियर बाई था, जो एकदम क्लोज में था, वो क्या होगा, उसके पास सारा सिग्नल जाएगा और वो क्या होगा, जो रिसेप्टर सेल X है, जो X सेल का रिसेप्टर है, वो सारे प्रॉपरली हाईली कॉन्सेंट्रेशन में होगा, एक्सेप्ट करेगा सिग्नल को। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, एकदम हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, सिमिलरली जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, देखो 3 था, 2 के पास पहुँच रहा है, 1 के पास नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा होगा, मॉडरेट होगा। एंड जो सबसे फार है उसके पास सिग्नल ना के बराबर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही एक्सप्रेशन लो होगा। सो इस तरह से जीन का एक्सप्रेशन होता है और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प होता है। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लोगे तो हम लोग मोबाइल का टावर देख लो, समझो ये हमारा टावर है, इस टावर से अगर हम लोग क्लोज में बैठे हैं तो क्या होगा, सिग्नल पूरा होता है, 4 का 5 का 5 है। थोड़ा सा दूर हुए सिग्नल में 2 आता है, दो ही सिग्नल मिलता है। एंड एकदम दूर चले गए तो नो सिग्नल आ जाता है।
सो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर में काम करता। नाउ हियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि द सेल एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ मॉर्फोजन एक्टिवेट डिफरेंट जीन देन दोज एक्सपोज टू लोअर जीन। तो यहाँ पर लो होगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन भी कम होगा, एक्टिविटी भी कम होगी। यहाँ पर एक्सप्रेशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जीन एक्टिवेट होंगे। तो ये था बेसिक्स मोड ऑफ एक्शन के बारे में। ना एक टर्म आता है, टर्म मीन्स कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। सो हमेशा मॉर्फोजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि मॉर्फोजन है। कैसे देखो, समझो ए बी सी, 3 सेल। अब यहां पर ए पे क्या होगा, यहां पर देखो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, यहां पर कम है, यहां पर कम है। सो ये सेल है, सेल के सबसे नजदीक ए है इसलिए यहां पे एक्सप्रेशन हाई है। यहां पर बी है जो मिडल में है तो वहां पर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, एंड सी सबसे दूर है इसलिए वहां पर एक्सप्रेशन कम है। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज करते हैं। आपको और एक सिंपल सा अगर देखेंगे तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझो एक सेल है, ये सोर्स सेल है और यहाँ पर सेल है। अब समझो ट्रायंगल ऐसा बना के दिया आपको, अब आपसे पूछा उसने, ऐसा ट्रायंगल बना दिया एंड पूछा कहाँ पर मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये तो सोर्स हो गया, ये रिसेप्टर ए बी एंड सी। तो सबसे नियर बाई इस सोर्स से कौन है, दिस वन बी। सो बी पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ए एंड सी। सो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसी पर बेस्ड एक फ्लैग, एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच फ्लैग मॉडल। अब ये मॉडल क्या है डिटेल में, अगर आपका कमेंट में अगर आया, रिस्पॉन्स आया, सो आई विल मेक वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दिस फ्रेंच फ्लैग मॉडल। बट इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप रिलेट कर सकते हो कि मॉर्फोजन से रिलेटेड एक मॉडल था जिसको बोलते हैं फ्रेंच फ्लैग मॉडल, जिसमें जस्ट आप अगर फ्रेंच का फ्लैग देखोगे तो कुछ इस टाइप का होता है। ये ब्लू कलर से होता है, ये ब्लू होता है, ये वाइट होता है और ये रेड होता है। सो इन्होंने जस्ट को ऐसा कट किया, यहाँ पर ब्लू रीजन में बहुत ज़्यादा हाई होगा, यहाँ पर मॉडरेट होगा और यहाँ पर नो होगा एक्सप्रेशन। इस टाइप से बेसिक्स है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करें, जस्ट हम लोग मॉर्फोजन के बेसिक्स क्या है वो हमने आज कवर किया। तो हमने कवर किया मॉर्फोजन क्या है, कैसे बेसिकली वर्क करता है, व्हाट इज मॉर्फोजन, प्रॉपर्टीज क्या है एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।